कक्षा 8वीं के विद्यार्थियों को ढेर सारा स्नेह। स्नेह का सही स्वरूप तो तभी जब हम कठिन विषय को सरल बना सकें। जीवन भी कठिन है, यदि पवित्रता से देखें तो उसे सरल बनाया जा सकता है। उसको बहुत गहराई से समझ करके समझना क्या है, समय का सदुपयोग करना है, वही देखना जो हमें पवित्रता बढ़ाए, वही सुनना जो हमारी पवित्रता बढ़ाए, वही खड़े होना जो हमारी पवित्रता बढ़े, वही सोचना जिससे हमारी गहरी पवित्रता का एहसास की अनुभूति आए। तो आओ देखते हैं, ईमानदार बने। ईमानदारी हमारी क्या होगी? 8वीं में पाठ अकबरी लोटा के प्रश्नोत्तर करें। और आपकी ईमानदारी क्या होगी? ठीक से समझें हम और हमारी ईमानदारी हम समझाएं। प्रश्न एक है, लाला झाऊलाल ने लोटा ले लिया, बोले कुछ नहीं, अपनी पत्नी का अदब मानते थे, बोले कुछ नहीं। लाला झाऊलाल को बेढंगा लोटा बिल्कुल पसंद नहीं था, फिर भी उन्होंने चुपचाप लोटा ले लिया। आपके विचार से भी चुप क्यों रहे? अपने विचार देखिए बेटा। बहुत किसी ने सच ही कहा है कि अक्सर जो खामोश रहते हैं उनके हुनर बोलते हैं। अक्सर जो खामोश रहते हैं उनके हुनर बोलते हैं। लाला झाऊलाल भी क्या थे? हुनर वाले थे। उन्हें स्वभाव मालूम था अपनी जीवन साथी का, अपनी पत्नी का। उनका स्वभाव तेज था। यदि वह कुछ कह देते उस लोटे को देख करके तो शायद और ज़्यादा स्थिति बिगड़ जाती। हो सकता बाल्टी में भोजन मिलता। स्वभाव जानते थे, वो बाल्टी में भोजन मिलता, इतनी और क्रिटिकल पोजीशन बन जाती। यदि किसी का नेचर ठीक नहीं है, परिस्थितियाँ ठीक नहीं, तो उसमें हमें समझदारी से काम करना चाहिए। समय का सदुपयोग भी होता है और परिस्थितियाँ भी संभल जाती हैं। तो परिस्थितियों को संभालने के लिए लाला झाऊलाल ने ऐसा किया कि वो लोटा बिना कुछ कहे ले लिया। दूसरा प्रश्न है, लाला झाऊलाल ने फौरन 2 और 2 जोड़ का स्थिति को समझ लिया। आपके विचार से लाला झाऊलाल ने कौन कौन सी बातें समझ ली होंगी? देखो, उसमें लाला झाऊलाल ने 2 चीज़ें समझी थी। एक तो कि लोटा गिरा है तो निश्चित रूप से पानी से लोग भीगे होंगे वहाँ नीचे, उससे कुछ उपद्रव जैसी स्थिति बनी होगी, लोगों को असाधारण एबनॉर्मल लगा होगा और उससे परेशानी हुई होगी। और दूसरा, यदि किसी को लोटा लग गया है तो और बड़ी हैरानी। तो लोटा गिरना, भीगना और फिर किसी को लगना, जैसे ही अफसर आया और वो तमतमाता कुछ गाली अशिष्ट वचन बोलते हुए, इसका सीधा अर्थ है कि वो समझ गए कि परिस्थिति है बिगड़ा। उसको उन्होंने संभालना ही क्या उचित समझा, चुप रह करके सारी परिस्थितियों को क्या किया, समझ करके हल करने की कोशिश की। इसलिए 2-2 4। इसके बाद अंग्रेज के सामने बिलवासी जी ने झाऊलाल को पहचानने तक से क्यों इनकार कर दिया? आपके विचार से बिलवासी ऐसा अजीब व्यवहार क्यों कर रहे थे? देखो, क्या होता है कि जब कोई काम बनाना होता है, ऐसा बुंदेलखंडी में कहें कि कोई अपना काम निकालना है, तो लोगों के लिए कई बार कुछ एबनॉर्मल अलग व्यवहार करना पड़ता। कुछ ऐसा ही यहाँ उनकी एक योजना थी कि कैसे ही हो अंग्रेज अफसर के लिए अपने विश्वास में लें, और अपने विश्वास में लेने के लिए उनने लाला झाऊलाल को पहचानने तक से इनकार कर दिया। यदि ये मालूम हो जाता कि लाला झाऊलाल उनके मित्र हैं तो शायद अंग्रेज समझता कि इतनी कोई साठगांठ है, कुछ चल रहा ऐसा है, हमें क्या कर बेवकूफ़ बना रहे हैं, इसलिए उनको अपरिचित जैसा। कई बार ऐसा होता है, जैसे मम्मी आपको बहुत स्नेह करती है, लेकिन 4 लोगों के बीच कई बार ऐसा व्यवहार करेंगी कि अपनी मम्मी का, अपने बच्चों के प्रति उतना ध्यान नहीं देती। क्यों नहीं देती? अभी 4 लोग यही कहेंगे ना कि अपने ही अपने बच्चे को देख रहे हैं। अंदर भाव तो है, लेकिन बाहर व्यवहार में सबके साथ रहना है। इसलिए ऐसे ही यहाँ पर व्यवहार बिलवासी जी का एक योजना के अंतर्गत के उसको अंग्रेज अफसर को लोटे की वो देना है, अच्छी कीमत लेना है। इसलिए उन्होंने क्या किया, पैसों की समस्या हल करने के लिए लाला झाऊलाल को पहचानने से क्या कर दिया, इनकार कर दिया। इसके बाद प्रश्न 4 है। इसमें एक कहा जा रहा, बिलवासी जी ने रुपयों का प्रबंध कहाँ से किया? अपनी पत्नी के संदूक से चोरी करके पैसे। वो एक बहुत अधिक मतलब ऐसी स्थिति है कि गले में वह चैन में साकर वो थी ना, उसमें वह चाबी लगी हुई थी। रात्रि जो वह सोई तो उनकी पत्नी बिलवासी जी की, तो उसमें से चाबी निकाली, फिर उसमें से पैसे निकाले और फिर बाद में क्या हुआ, वह पैसे रख भी दिए, ईमानदारी से पैसे रख भी दिए। इस तरह उन्होंने क्या किया, रुपयों का प्रबंध किया। वैसे हमारे ख्याल से बेटा ये ठीक नहीं है, लेकिन यहाँ हास्य कहानी है, परिस्थितियाँ जो होती हैं उसके हिसाब से कहानी बताई गई है। इसके बाद आते हैं, आपके विचार से अंग्रेज ने यह पुराना लोटा क्यों खरीद लिया? आपस में चर्चा कर, क्या चर्चा करना, वो तो स्पष्ट ही है। क्या है, डगलस जो थे उनके पड़ोसी थे उस अंग्रेज के, मेजर डगलस, और वो हमेशा अपनी जहांगीरी अंडा की बात करते थे, अपना अपना रौब जमाते थे। तो मेजर डगलस को अंग्रेज अफसर क्या करना चाहता था,
ये बताना चाहता था कि हम भी बड़े हैं, हम भी अच्छे, हम अकबरी लोटा लेकर के आए हैं। मेजर डगलस के सामने अपना रौब जमाना चाहता था, उनको उनसे अपने आप को ऊपर करना चाहता था, डगलस को कहते हैं नीचे बताना चाहता था। इसलिए उन्होंने क्या किया, उसके लिए रौब जमाने के लिए और वो किया। और उससे पहले की एक बात पृष्ठभूमि में ये रहे कि शौक था, किसी के लिए किसी वस्तुओं को एकत्रित करने का शौक रहता है, तो वो शौक था पुरानी वस्तुओं को, ऐतिहासिक वस्तुओं को एकत्रित करने का। तो दो इसके कारण होंगे। एक कारण अंग्रेज अफसर ने वो क्यों लिया लोटा, शौक था उसके लिए अंग्रेज अफसर को पुरानी वस्तुएं, ऐतिहासिक वस्तुओं को खरीदने का। और दूसरा क्या था, मेजर डगलस के लिए अपना रौब बताना चाहते थे, मेजर डगलस को नीचा दिखाना चाहते थे। इस तरह से ये पाठ के प्रश्नोत्तर। हम आपको ये बताना चाहते किसी को नीचे दिखाना अच्छी बात नहीं है। अपने आप को इतना पवित्र और निर्मल बनाइए, अपनी योग्यता इतनी बढ़ाइए कि सामने वाला व्यक्ति हार्डली आपसे प्रभावित हो। और इसलिए नहीं कि आपको कुछ स्वार्थ है, बल्कि वो भी हृदय से जीना सीख जाए। क्योंकि बात केवल एक है, कहने के तरीके अनेक, धार केवल एक है, बहने के तरीके अनेक, गम केवल एक है, सहने के तरीके अनेक, और जीवन केवल एक है, जीने के तरीके अनेक, और पाठ केवल एक है, पढ़ाने के तरीके हैं अनेक। लेकिन तरीका ऐसा होना चाहिए कि प्रश्नोत्तर आप ठीक से देख सकें, उससे मोरल वैल्यू अपने जीवन में समझ सकें और जीवन में आनंद पा सकें। वही सुखी है जो समय का सदुपयोग करता है। समय का सदुपयोग करना बेटा, थोड़ा सा अधिक पाठ्यक्रम आपके बीच में आ रहा है, कुछ अधिक हम भेज रहे हैं, कोशिश करना उसको ठीक तरह से लिखने की। जो समझ में नहीं आए तो व्हाट्सएप के माध्यम से आप हमसे पूछ भी सकते हो। सभी बच्चों को ढेर सारा स्नेह।